उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी है। पार्टी हर तरह से खुद को मजबूत करने में लगी है। ऐसे में बुधवार को योगी सरकार, संगठन और आरएसएस के बीच एक बार फिर बेहतर तालमेल बनाने को लेकर के लखनऊ में 2 बैठकें हुई, जिसमें सह सर कार्यवाहक अरुण कुमार, यूपी बीजेपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहे। दूसरी बैठक में सीएम योगी, संघ के बड़े पदाधिकारी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, दोनों डिप्टी सीएम भी रहे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में उत्तर प्रदेश में आने वाले उपचुनाव की तैयारी, निगम बोर्ड आयोग में बीजेपी कार्यकर्ताओं को मौका देना, सदस्यता अभियान, आगामी कार्यक्रम और सरकार संगठन को साथ में काम करने को लेकर समन्वय के मुद्दे पर बातचीत हुई। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से माना जा रहा था कि संघ, संगठन और सरकार के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, लेकिन इस बैठक के बाद अब संघ बीजेपी के साथ पूरे जोर शोर से काम करेगा। तो 2 अहम बैठकें हुई हैं लखनऊ में, और इन बैठकों का मकसद आने वाले उपचुनाव को लेकर के बेहतर रणनीति बनाना और उसे एग्जीक्यूट करना, और संघ, संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल कैसे हो सकता है, इसको लेकर के बातचीत हुई है। और संगठन के महामंत्री धर्मपाल सिंह, लखनऊ में ये 2 अहम बैठकें हुई हैं, जिसके बाद आने वाले उपचुनाव को लेकर के तैयारी दिखाई दे रही है। यूपी बीजेपी का महामंथन, सरकार, संघ और संगठन। यूपी बीजेपी में सब ऑल इज वेल, फिर दिखेगा बेहतर तालमेल। लखनऊ में मंथन, खत्म हुई सरकार और संघ की टेंशन। ढाई घंटे तक योगी सरकार, बीजेपी संगठन और संघ के बीच मंथन हुआ। 2 बार बैठकें हुई, सारे गिले शिकवे दूर करने की कोशिश हुई। यह कवायद यूपी में उपचुनाव से पहले बीजेपी का मनोबल बढ़ाने वाली है। दरअसल बुधवार को लखनऊ में 2 बड़ी बैठकें हुई हैं। पहली बैठक में सह सर कार्यवाह अरुण कुमार, यूपी बीजेपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के बीच हुई। तो दूसरी बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर हुई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सह सरकार्यवाह अरुण कुमार, बीजेपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद से ही यूपी बीजेपी में मंथन का दौर जारी है, क्योंकि माना जा रहा था कि चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन की एक बड़ी वजह संघ, संगठन और योगी सरकार में समन्वय की कमी रही है। ऐसे में इसे दूर करना पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती थी, और लखनऊ में हुई बैठक में ऐसा बहुत समय के बाद हुआ है जब संघ का शीर्ष नेतृत्व यूपी के मामले में सामने से समन्वय कर रहा हो। इस बैठक में 1.5 घंटे तक मंथन हुआ। 1.5 घंटे तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, इसके अलावा संघ के सह सर कार्यवाहक अरुण कुमार के साथ साथ धर्मपाल सिंह, संगठन मंत्री, मौजूद रहे। और इस बैठक में जो सबसे महत्वपूर्ण चर्चा हुई वो ये हुई कि आने वाले दिनों में संघ, संगठन और सरकार के बीच समन्वय किस तरीके से स्थापित किया जाए, उसको और बेहतर किया जाए। साथ ही साथ निगमों और बोर्ड्स में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के काडर के कार्यकर्ताओं को एडजस्टमेंट किया जाए, क्योंकि लगातार ये मांग उठ रही है संगठन से, सरकार से, कि जो कार्यकर्ता हैं उनका एडजस्टमेंट कहीं ना हो, उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। और साथ ही साथ आने वाले उपचुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की दिशा दशा क्या होगी, किस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा, किस तरीके से विरोधियों को जवाब दिया जाएगा और कैसे कैंडिडेट्स पर सिलेक्शन किया जाएगा। मैराथन बैठक में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अप्रत्याशित तौर पर हुए बड़े नुकसान की समीक्षा की गई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में तय हुआ है कि एक बार फिर से ऐसी बैठकों का दौर शुरू होगा। जनता में बीजेपी और योगी सरकार की छवि बेहतर करने के लिए भी संघ जुटेगा। बीजेपी का सदस्यता अभियान हो या पार्टी का कोई और कार्यक्रम, सब में संघ को शामिल किया जाएगा, जैसा पहले होता था। इसके साथ साथ बैठक में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में पार्टी की तैयारियों की भी समीक्षा हुई। वहीं यूपी में कई निगम, आयोग और बोर्ड में कई पद खाली हैं। बैठक में इन पदों को भरने को लेकर भी बात हुई। निगम, आयोग और बोर्ड में बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं को समायोजित करने पर विचार हुआ। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के जो आगामी कार्यक्रम होंगे उसको लेकर के विस्तार से चर्चा हुई है। साथ ही साथ 1 सितंबर से भारतीय जनता पार्टी का बड़ा सदस्यता अभियान शुरू हो रहा है, जिसको लेकर के लखनऊ में कार्यशाला भी हो चुकी है। इसको लेकर के चर्चा हुई है क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास जो लक्ष्य है वो 2 करोड़ जो कार्यकर्ता हैं उनको बनाने का लक्ष्य है। साथ ही साथ
पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है वो 10 करोड़ नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने का है। तो जाहिर बात है इस बैठक का काफ़ी दिनों से इंतज़ार हो रहा था। बीच में ये बैठक होने वाली थी, लेकिन कुछ अपरिहार्य कारणों से ये बैठक नहीं हो पाई थी और इस बैठक को आज फिलहाल पूरी तरीके से अंजाम दिया गया है। और ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो भारतीय जनता पार्टी के डिसीजन होंगे, जो संगठन के डिसीजन होंगे, सरकार के डिसीजन होंगे, उसमें किस तरीके से समन्वय दिखे और किस तरीके से बीजेपी खुद को मजबूत करे, आज उसकी रूपरेखा इस बड़ी बैठक में तय कर दी गई है। बैठक में हिंदुत्व के एजेंडे पर भी फोकस रहा। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सरकार को आगाह किया कि आज के हालात में हिंदुत्व के एजेंडे को नए सिरे से धार दिए जाने की जरूरत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कहना है कि वर्तमान में जिस तरह से जातिवाद सामने आ रहा है, उसकी वजह से जिलों में बीजेपी को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में हिंदुओं को एक साथ जोड़ने की जरूरत है। पहले यूपी में लगभग हर 1-2 महीने में आरएसएस संगठन और सरकार के बीच समन्वय बैठक होती थी, जिनमें लंबे समय से कमी आई है। इन बैठकों में काफी हद तक जमीनी हकीकत का पता चलता था। जो कमियां होती थी, सरकार उन्हें दूर करने की कोशिश करती थी। सरकार के कामों और बीजेपी के कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाने में आरएसएस की बड़ी भूमिका रहती थी। उपचुनाव से पहले धीरे धीरे अब पार्टी में सब ठीक हो रहा है। पिछले दिनों ही सीएम योगी से नाराज बताए जा रहे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री की तारीफ की थी और ऐसे में यह बैठक पार्टी को बड़ी राहत देगी। हमारी डबल इंजन की सरकार स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अच्छा काम कर रही है। दुनिया में मोदी जी जैसा नेता कोई दूसरा है क्या? देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? तो जब देश का नेता हमारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली, प्रभावशाली और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जब पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की तुलना होती है, उसमें सबसे अच्छा काम उनकी अगुवाई में किया जा रहा है, तो पीछे होना चाहिए कि आगे होना चाहिए? उपचुनाव से पहले बीजेपी खुद को हर तरह से मजबूत कर लेना चाहती है ताकि लोकसभा जैसा परिणाम अब किसी भी हालत में देखने को न मिले।